आज हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जिसने पूरे दुनिया के मानवाधिकार संगठनों और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। मामला ईरान का है, जहां पहली बार किसी महिला को विरोध प्रदर्शनों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। नाम है बीता हेमाती। तेहरान की रहने वाली बीता हेमाती को जनवरी 2026 में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान की एक कोर्ट ने बीता सहित 4 लोगों को मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी सुनाई है। बीता इन प्रदर्शनों से जुड़ी ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बीता की नहीं है। उनके साथ उनके पति मोहम्मद रजा मजीद असल को भी यही सजा मिली है। इतना ही नहीं, उनके पड़ोस में रहने वाले दो लोग बहरो और कुरुस जमानी नेजाद को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों ने किया क्या था। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि 8 और 9 जनवरी को बीता और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई। कोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने अपने छतों से सुरक्षा बलों पर कंक्रीट के ब्लॉक और जलने वाली चीजें फेंकी थी। लेकिन आरोप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उन पर अमेरिका जैसे दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए गए हैं। कोर्ट ने तो यहाँ तक आदेश दे दिया है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। लेकिन क्या ये आरोप सच है या ये सिर्फ किसी को फंसाने की साजिश है? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी और अब्दुल रहमान बोरूमेड सेंटर जैसे संगठनों ने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बीता का एक वीडियो सरकारी टीवी पर दिखाया गया जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर रही थी। लेकिन एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये कबूलनामा टॉर्चर और भारी दबाव के दम पर लिया गया है। सीधी बात यह है कि मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इतनी सख्त सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि जनता के मन में डर पैदा किया जा सके और कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए। अब जरा ईरान में फांसी के इन डराने वाले आंकड़ों पर नजर डालिए। 2025 में कम से कम 1639 लोगों को फांसी दी गई। महिलाएं, इनमें 48 महिलाएं भी शामिल हैं। जनवरी 2026 के मामले, अब तक 7 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। वेटिंग लिस्ट 26 और लोग अभी भी मौत की सजा की कतार में हैं। सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन ईरान का सीधा आरोप है कि ये तमाम फैसले जल्दबाजी में लिए गए हैं। न आरोपियों को वकील मिला, न निष्पक्ष जांच हुई, बस पकड़ा और सजा सुना दी। एक तरफ जहां ईरान के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि जनता की हिम्मत के आगे अमेरिका और इजराइल हार गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। क्या बीता हेमाती को इंसाफ मिलेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव ईरान को इस फैसले को बदलने पर मजबूर कर देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।